हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसकी 4th वीडियो के साथ आ रहे हैं एंड द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेट्स। दिस इज द 4th वीडियो ऑफ द चैप्टर नंबर 1, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करते हैं तो इसके हमारे पास 5 to 6 टाइप्स हैं जिसको विद द एग्जाम्पल वी कैन क्लियर। फर्स्ट नंबर जो है आपका दैट इज द एम्प्टी सेट। अगर हम बात करें इसके फर्स्ट नंबर की, दैट इज एम्प्टी सेट। आज बच्चों हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है इट कैन बी 5 मिनट्स मोर, क्योंकि आपको पता है आपका टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, टाइम मैटर नहीं करता है। एक बार जब आप सीखेंगे कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं, किस फॉर्मेट में होते हैं, तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट आएगा और आप एक्सरसाइज 1.2 जो आज का टॉपिक है उसी पर बेस्ड है, उसी के कॉन्सेप्ट को लेकर ही आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक आता है, तो फर्स्ट टाइप जिसे बोलते हैं दैट इज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सभी को पता है, एम्प्टी मतलब खाली। एम्प्टी बॉक्स में खाली आपके पास एक बॉक्स है, तो यहाँ पर एम्प्टी सेट भी हमारे पास क्या होगा, ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो। यहाँ पर अब बात करते हैं स्टूडेंट, नाउ यू आर इन द 11th क्लास, आप 11th क्लास में हो गए हैं, तो जो अब आपके पास थोड़े बहुत न्यू नोटेशंस के बारे में आपको जानना चाहिए। अब आपके पास क्या होता है, जो मैथ्स के जितने भी नोटेशन है वो एक ग्रीक लेटर्स, जिनको ग्रीक लेटर्स बोलते हैं, लाइक अल्फा, बीटा, गामा। आप लोगों ने सीखा होगा 10th क्लास में पॉलिनोमियल किया था, अगर आपको याद हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, तो यहाँ पर भी हम 2 से 3 नोटेशन सीखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज। जैसे कि एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ 5। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ 5, इसको 5 बोलते हैं। हाँ, एम्प्टी सेट को आप एक और तरीके से नोट कर सकते हो। कैसे करेंगे नोटेट, इसको करेंगे हम लोग, आपको सिर्फ क्या लगाना है, जिसके आगे सेट आया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर सेट यूज कर रही हूं तो कर्ली ब्रैकेट आएगा, और एम्प्टी यूज कर रही हूं तो इसके बीच में कुछ भी नहीं आएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम ठीक है ये एम्प्टी सेट है, क्या हम इसको भी एम्प्टी सेट बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये देखो बच्चों, सेट तो है, कर्ली ब्रैकेट है, बट अंदर क्या है, जीरो। जीरो इज अ एलिमेंट, जीरो एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते। तो ये एम्प्टी सेट बोलना जो है आपके पास, वो क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। एम्प्टी सेट को हम इसी से शो करते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम एम्प्टी तो ठीक है, नोटेशन हमें पता चल गया, इससे भी नोटेट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कोई एक ऐसा एग्जाम्पल हो जिसे हमें पता चले कि वास्तव में एम्प्टी सेट भी होता है। तो लुक हियर स्टूडेंट, आई एम राइटिंग अ एग्जाम्पल लिखते हैं, और डेफिनेटली मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगी, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में आंसर देना ज़्यादा इजी लगता है एज कंपेयर टू सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर एक्स एक लड़का है, ठीक है, एक्स इज अ बॉय हु स्टडिंग, एक्स इज अ स्टूडेंट, यू कैन से, who is studying in both the classes 10th and 11th। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। क्या एग्जाम्पल लिखा हम लोगों ने, कि यहाँ पर आपके पास X is a student who is studying in both the classes 10th and 11th। 10th और 11th के अंदर पढ़ता है, ठीक है। अब आप ही बताएं, एक बच्चा है यहाँ पर एट प्रेजेंट टाइम 2 क्लासेस में कैसे पढ़ सकता है? तो बच्चों इसका आंसर क्या देंगे, नन ऑफ दिस, कोई भी आंसर नहीं होगा। अगर हम आपकी बात करें तो एक टाइम में आप या तो 10th में हो सकते हैं या 11th में हो सकते हैं। तो लुक वंस, तो यहाँ पे बच्चों कोई भी आंसर नहीं देंगे। आप बोलेंगे कि मैम कोई भी आंसर नहीं दे सकते, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एंड स्टूडेंट 1.1 एक्सरसाइज में आपने एक सेकेंड नंबर क्वेश्चन जब सॉल्व किया होगा, तो उसके अंदर एक सिंबल आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो एक्सरसाइज 1.1 का है, यू हैव टू यूज अ सिंबल दिस वन। अब बात आती है कि इसको बोलते क्या है, दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू और दिस इज नॉट बिलोंग्स टू। इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं आप लोग, ठीक है। ये कैसे आता है, जैसे कि बच्चों यहाँ पे मैंने ये बोला, ए आपके पास कोई सेट है यहाँ पर,
दिस इज अ सेट ऑफ ए। ओके, अब यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ 1, ओके, एंड यहाँ पे बात करते हैं 6 या बात करते हैं 5। ये चीज हो गई हमारे पास। तो 1, बच्चों 1 दिख रहा है क्या आपको इसमें? बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पर जो सिंबल आएगा वो बिलोंग्स टू होगा। बिलोंग्स टू का मतलब होता है दैट पर्टिकुलर एलिमेंट शुड बी इन द सेट ऑफ ए, वो ए में होना चाहिए, तो इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं 6। क्या आपको 6 दिख रहा है कि यहाँ पे? नहीं दिख रहा। अब आप सोचेंगे कि मैम आप ए में ही क्यों चेक करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे आगे क्या लिखा है? ए लिखा है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब दैट इज नॉट बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन अगर आप लगाएंगे तो दैट इज कॉल्ड नॉट बिलोंग्स टू। अब बताएं, आप ही बताएंगे 5 ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस, इट इज बिलोंग्स टू। तो ये एक सिंबल था जो थोड़ा रह गया था सेकेंड नंबर क्वेश्चन के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं। तो आई होप द फर्स्ट type of set has clear empty set. Second one student, it is called, this is the finite set, और आप इसमें ये भी बोल सकते हैं 2 सेट्स के जो टाइप्स है वो एक में ही बता रहे, इनफाइनाइट सेट। इसको समझना बहुत इजी है। फाइनाइट का मतलब होता है कि नंबर आपके पास लिमिटेड है, ठीक है। अगर इनफाइनाइट की बात करें कि नंबर जो है वो हमारे पास लिमिटेड नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं, लेट्स सी एग्जांपल, number we can say set of natural number। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट? एक बात बताएं, एवरीबडी नो दैट इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1, वो 1 से स्टार्ट होता है। क्या आपको एंडिंग नंबर पता है? यू कैन से कि इट विल बी फिनिश ऑन 1 करोड़, नहीं पता है। अगर उसके आगे एक 0 और लग जाती है तो भी वो एक क्या हो जाएगा? आपका नंबर हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आपका जिसको आप कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका क्या हो जाएगा? दिस इज इनफाइनाइट सेट। अब बात करें कि मैम फाइनाइट सेट क्या होगा, तो फाइनाइट सेट, ये जो बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिखा है, दिस इज द फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास लिमिटेड हो। यहाँ पर लिमिटेड का मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल थिंग्स। अगर आपका कोई सेट ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है 1 2 3 एंड कैरी ऑन, इसको बच्चों जब डैश डैश पे छोड़ देते हैं तो ये अप टू कितना भी हो सकता है, इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब नॉट काउंटेबल एंड फाइनाइट मींस इट्स अ काउंटेबल। ये हमारे पास कितने क्लियर हो गए? देयर आर 3 टाइप्स व्हिच वी हैव क्लियर्ड। नाउ वी हैव टू गो ऑन द 4th and 5th पार्ट। लेट्स सी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग ऑन द 4th पार्ट। 4th पार्ट क्या है आपका? इक्वल सेट। ओके, ये लास्ट 2 टाइप्स रह गए हैं, टोटल 5 टाइप्स है इसके सेट के। फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द एम्प्टी सेट, सेकेंड फाइनाइट, थर्ड इनफाइनाइट, फोर्थ इक्वल सेट एंड 5th इज इक्विवेलेंट सेट। ये आपके पास 5 टाइप्स है। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं एंड डेफिनेशन इज क्लियर, तो यू आर एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.2। इक्वल सेट, जैसे कि नेम से पता है, इक्वल का मतलब होता है कि कोई भी अगर हम किसी भी चीज को कंपेयर करें वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। इक्वल सेट की बात करें तो डेफिनेटली 2 सेट वी नीड। अगर आप किसी चीज को इक्वल दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली 2 चीजें तो होनी चाहिए ना जिससे आप कंपेयर करेंगे हमारे पास। तो यहाँ पर भी इक्वल सेट की बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 सेट की बात करूं, इफ 2 सेट A एंड B, ओके, ये इक्वल सेट जब कहलाएंगे व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द एलिमेंट शुड आल्सो सेम एज सेट A एंड एज सेट B। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोगों ने लिया 1 2 3 4, ओके, एंड B आई एम टेकिंग 3 1 2 4। मैंने यहाँ पे 2 सेट लिए हैं A एंड B। पहले तो आप देख के बताएं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एंड नंबर ऑफ A एंड नंबर ऑफ B, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर? यू कैन सी देयर आर द 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, ओके, एंड B सेट इज ऑल्सो 1 2 3 और 4, 4 एलिमेंट है, ठीक है। बट मैम इसको इक्वल नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिने हैं, अभी तो एलिमेंट भी देखना है कि सेम है कि नहीं। तो देखना बच्चों, यहाँ पे पहले की बात करें 1 2 3 4, ठीक है।
यहाँ पे बात करें 3 1 2 4, नंबर तो सेम लिखे हुए हैं बट ऑर्डर यहाँ पे क्या है हमारे पास आगे पीछे है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट डे आई टोल्ड यू अबाउट द सेट देयर आर द टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑर्डर डजंट मैटर एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो बच्चों ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप चाहे 3 पहले लिखे बाद में लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आप बोल सकते हैं द सेट ए एंड बी आर इक्वल। अगर हम यहाँ पे बात करते बच्चों, यहाँ पे बी पे अगर मैं यहाँ पर सपोज आपके पास सी की बात करें 1 2 3 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें सी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 3 हो गए, ए के अंदर 4 है, तो आप बोल सकते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि ना पहली बात है नंबर ही पूरे नहीं है तो बाकी तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई इक्वल सेट। अब बात करें कि मैम इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट या इक्विवेलेंट सेट अलग अलग होता है, डेफिनेटली अलग होता है। इन दोनों में एक सिंपल सा माइनर डिफरेंस रहता है। क्या माइनर डिफरेंस है, आई विल एक्सप्रेस विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या माइनर डिफरेंस है यहाँ पर। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ए लिया आपके पास ABC, ओके, एंड बी सेट आई एम टेकिंग -1 0 1, ठीक है, एनीथिंग यू कैन टेक इट। ए और बी सेट हो गए यहाँ पर। सबसे पहली बात इक्वल सेट, बोथ द सेट्स आर इक्वल। No ma'am, it's not equal because number of elements are equal, but if we check about the particular element, it's are different. Like A, B, C, they have written the set A, and in the B they have written -1 0 or 1. बट यहाँ पर आपके पास अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर जो बच्चों एन डिनोट करता है वो नंबर कि कितने इस एलिमेंट्स में नंबर है। अगर हम यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बी दैट इज ऑल्सो 3। तो बच्चों यहाँ पर अगर एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके इक्वल है तो बच्चों उसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। चाहे अगर आप एलिमेंट मैच नहीं होते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए तो इसका नाम क्या है यहाँ पर, दैट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट का मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज इक्वल, बट इक्विवेलेंट के अंदर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इक्वल होने चाहिए। चाहे यहाँ ABC लिखें, चाहे यहाँ पे DEF लिखें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। तो बच्चों ये हमारे पास पूरी ओवरऑल जो डेफिनेशन थी वो हमारे पास किसकी हो गई है, टाइप्स ऑफ सेट की हो गई है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप मुझे विद इन 1 मिनट यू जस्ट टेल मी, आई एम जस्ट राइटिंग वन एग्जाम्पल। आपके सामने एक सेट लिखा है मैंने यहाँ पर x, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ x इज एन इंटीजर, ओके, एंड x² - 16 इक्वल टू 0, ओके। यू जस्ट टेल मी व्हाट शुड द आंसर, डज दिस सेट is finite or infinite? It is a finite set or infinite set? You just give me answer in the comment box. So today's we have completed type of set and this is your today's task. You have to tell it's a finite set or infinite set. तो comment करके जरूर बताएं if this concept has clear to you. Thank you.